इंडी गठबंधन ये कोशिश भी कर रहा है कि कैसे देश में लोगों को डराया जाए ताकि पब्लिक डर के मारे, दूसरी वजहों से, गुस्से में, डर में, किसी भी वजह से सड़क पर आए और भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बने। हमने आपको कल भी बताया था कि देश में सभी को जलता बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इस आपदा में नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने का अवसर दिख रहा है ताकि वो नरेंद्र मोदी को हटाने का लोकतांत्रिक तरीका तो अपनाकर भी विफल हो रहे हैं, तो सड़क का रास्ता अपनाया जाए। कल सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में हो सकते हैं। आज कांग्रेस के एक और नेता रहे मणिशंकर अय्यर ने इससे आगे बढ़कर बात कह दी कि भारत में तो बांग्लादेश जैसे हालात बन चुके हैं। मणिशंकर अय्यर ने क्यों ऐसी बात कही है, एक बार वो सुनिए, फिर आगे की बात बताते। ये जो बेरोजगारी है वो बहुत बढ़ चुका है आर्थिक विकास के बावजूद। मतलब वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफ़ी एक कंपैरिजन कर सकते हो। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज़ है, लेकिन वो आज़ाद भारत होगी क्या। मणिशंकर अय्यर अपने ही बातों में कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो कांग्रेस के ही नैरेटिव को फेल करती है। कांग्रेस का नैरेटिव है कि नरेंद्र मोदी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को डुबा दिया, लेकिन मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि आर्थिक विकास के बावजूद देश में अगर बेरोजगारी है तो उसको लेकर नाराजगी हो। मतलब मान रहे हैं कि आर्थिक विकास तो हुआ है। विकसित भारत के बावजूद क्या आजादी है, यानी मान रहे हैं कि विकसित भारत तो हुआ है। चलिए आधा पार्ट तो कम से कम सही मान रहे हैं, आधा गिलास तो भर दिया, जो बाकी आधा खाली दिखा रहे हैं उसको भी मैं भर देता हूं फैक्ट्स के साथ। जो ये कह रहे हैं कि वहां पर भी चुनाव को लेकर मन में लोगों के शक पैदा हुआ, बहुत शक पैदा नहीं हुआ, शक पैदा किया गया और यहां भी आप लोग वही कर रहे हैं। यानी जो मॉडल बांग्लादेश का है वही मॉडल एक तरीके से कांग्रेस पार्टी इतने सालों से, इतने वक्त से इस देश में इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रही है। सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए कि उस मॉडल को तैयार कौन कर रहा है जो हर देश में बट रहा है। यहां संविधान खत्म होगा, सेम नैरेटिव अमेरिका के चुनाव में। बांग्लादेश में चुनाव गड़बड़ है, वही सेम नैरेटिव इंडिया में। ये कहां से कंट्रोल हो रहा है नैरेटिव। कल सलमान खुर्शीद का बयान, आज मणिशंकर अय्यर का ऐसा बयान, ये सिर्फ सहयोग है नहीं बॉस। ये पब्लिक के अंदर ये लोग धीरे धीरे इंजेक्ट कर रहे हैं कि गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। कोई गुस्से में रिएक्ट करे, कोई निराश होकर रिएक्ट करे, कुछ तो करे लेकिन रिएक्ट तो करे। यही प्रयास दिख रहा है। क्योंकि मणिशंकर अय्यर के बारे में ये याद रखिए, ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जो कह चुके हैं कि पाकिस्तान को इज्जत दी जाए क्योंकि उनके पास एटम बॉम्ब है। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जो 1962 में भारत पर चीन के हमले को कथित हमला कह चुके हैं और फिर माफी मांगी। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जो पाकिस्तान जाकर ये कहते हैं कि मुद्दों को सुलझाना है तो मोदी सरकार हटाओ। अब मणिशंकर अय्यर जैसे नेता जब ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में है क्योंकि भारत में चुनावों पर शक हो रहा है, तो उन्हें इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि अगर चुनावों पर शक है तो क्यों इंडी गठबंधन चुनाव नतीजों को अपनी जीत बता रहा है और मोदी की हार बता रहा है। अगर शक है तो बोलो कि हम भी नहीं जीते हैं। अगर चुनावों में गड़बड़ी हुई तो कैसे कांग्रेस अपनी 99 सीटों के आने पर मस्ती में झूम रही है, राहुल गांधी को गजब का नेता बता रही है। लेकिन लोगों के अंदर शक पैदा करना है, लोगों को उकसाना है जिससे भारत में भी वही सब हो जो दूसरे देशों में हो रहा है। क्या ये लोग यही नैरेटिव पे काम कर रहे हैं? हर संस्था पर सवाल उठा देना, हर संस्था पर संदेह पैदा करना और हर बात में राजनीति घुसेड़ देना, यही सब इंडी गठबंधन कर रहा है। जैसे आप विनेश फोगाट के मामले में देखिए, पूरा देश एक साथ है और इंडी अलायंस और उनके चिंदी मीडिया या उनके जो मीडिया है समर्थक, उसका अलग नैरेटिव चल रहा है। सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी विनेश फोगाट के लिए अपील करने से लेकर उनको कंपटीशन के लिए तैयार करने तक। सब मानते हैं कि विनेश मेडल के हकदार हैं, फिर भी ये विनेश के मामले में राजनीति कर रहे हैं। आज राज्यसभा में मुद्दा उठाकर इंडी गठबंधन ने बॉयकॉट कर दिया। इसमें चेयरमैन तक पर सवाल उठा दिए कि वो तो नेता विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, जबकि राज्यसभा चेयरमैन ने साफ कहा कि इस मामले में क्यों राजनीति करनी जब पूरा देश एक पेज पर, जब पूरा देश अपनी बेटी के साथ खड़ा है।
लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ सियासी स्कोरिंग करनी है और अपने नंबर बढ़ाने हैं, पब्लिक के अंदर गुस्सा भरना है। भाई भरना है, बोलते जाओ, एक ही चीज बोलते जाओ। 10 लोग कहेंगे कि यह गलत बोल रहे हैं, 2 तो मानेगा, 3 तो मानेगा, वो 2 जाके 5 को बोलेगा। झूठ ऐसे ही तो फैलता है। विनेश मामले को संसद में उठाकर ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे विनेश की चिंता सिर्फ इंडी गठबंधन को। इसी में हंगामा हुआ, बायकॉट हुआ। देखिए आज राज्यसभा में क्या हुआ। Yesterday only we raised this issue, Sir. and it is a very important issue, Sir. not only concerned to a particular Sir, what individual. you are making? No, this Fogart You want to discuss it? discuss, Exactly, goes to- and who is behind this, and how only 100 Sir, nothing grams. else is going on record. Nothing else is going on record. I will not allow the House to be used as such a platform. Please, sorry. Avail the rules, sorry. राज्यसभा में विपक्ष के रवैये से सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो। उन्होंने विपक्ष पर सभापति की कुर्सी का अपमान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने यह तक कह दिया कि विपक्ष को लगता है जो व्यक्ति सभापति के चेयर पर बैठा है वो इसके लायक नहीं। जगदीप धनखड़ इतना नाराज हुए कि वो रोज रोज अपमान होने का आरोप लगाते हुए कुछ देर के लिए कुर्सी से उठकर चले गए। सुनिए विपक्ष के रवैये पर सभापति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। काफी देर तक हुए हंगामे के बाद राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने विनेश फोगाट के मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार और पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है, लेकिन इस मुद्दे को पक्ष और विपक्ष में बांटने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ नड्डा ने सभापति की चेयर के अपमान की भी निंदा की। देखिए क्या कहा। सारा देश इस विनेश के साथ खड़ा है, तो मुझे लगता है, और जो भी प्लेटफॉर्म्स थे और हैं, उन सारे पर रिड्रेसल का प्रयास भारत की सरकार और खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदों ने किया है। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए भावनाओं पर कंट्रोल करना, भावनाओं को सीमित रखना और अपने विवेक से काम करना, यह इस समय की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि विपक्ष अपनी भूमिका को इस दृष्टि से देखेगा। एक बार आपको जिस तरीके से आपके चेयर को आघात पहुंचा है, यह सच में निंदनीय है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। विनेश फोगाट के नाम पर कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है उसे आप इस बात से समझिए कि हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा में कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया कि अगर उनके पास बहुमत होता तो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेज देते। सुनिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, फिर बताऊंगा कि हुड्डा के इस बयान पर कैसे विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने ही उन्हें करारा जवाब दिया। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पूरा सम्मान होना चाहिए जो गोल्ड मेडल जीते हुए होते हैं। तो उसके साथ जाती हूँ तो गोल्ड मेडल की पक्की मिलेगी, पक्का गोल्ड मेडल आती है। इतना उसमें वो हौसला था और बहुत अच्छी हुई थी। और ये क्या कारण हुआ इसकी भी जांच करवानी चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए।
सर अगर आप होते उनकी जगह पे तो क्या आपकी तरफ से क्या सम्मान उनको दिया जाता सर? आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा में भेजता ताकि सारे देश को प्रोत्साहन मिलता खिलाड़ियों को। पहले तो कोई पूछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि पूरे देश में कई राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, कहीं से भेज दीजिए, पूरा इंडिया अलायंस मिल जाए और भेज दे विनेश फोगाट को। लेकिन कहना कुछ और है और अंदर नीयत कुछ और है। जब यह भेद होता है तो सिर्फ बयान दिए जाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज्यसभा भेजने वाले बयान पर तो विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने ही जवाब दे दिया। कहा कि जब हुड्डा की सरकार थी तो गीता फोगाट को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा। सुनिए कैसे जो एजेंडा वाली पॉलिटिक्स हो रही है उसकी धज्जियां उड़ा दी और उसे पटकनी दे दी महावीर फोगाट ने। देखिए, जो 2005 में और 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उस टाइम जो है बबीता ने जो सिल्वर मेडल लिया था, गीता ने गोल्ड मेडल लिया था। जो पहली रेसलर थी जो हिंदुस्तान की, जिसने जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद में जो 2024 में 12 में जो पहली महिला रेसलर थी जो गीता जो ने ओलंपिक क्वालिफाई किया रेसलिंग में। जब हुड्डा की सरकार थी, जब उस टाइम जो डीएसपी लगनी थी, जो खेल नीति बनाई थी उसने, तो उस टाइम गीता और बबीता दोनों डीएसपी लगनी थी। लेकिन हुड्डा साहब ने जो भेदभाव करके इनको जो ने गीता को तो इंस्पेक्टर लगाया और बबीता को सब इंस्पेक्टर लगाया। आज जो हुड्डा साहब कहते हैं जो उसमें जो भेजना चाहिए तो वो कोई दूर नहीं। जो हुड्डा सरकार में जो गीता थी जो पहली महिला थी, जो कई जो अपने रिकॉर्ड बनाए, तो उस टाइम गीता को क्यों नहीं जो हुड्डा साहब ने जो राज्यसभा में भेजा। इसकी तो पूरी जो सरकार थी। यानी वक्फ एक्ट से लेकर विनेश फोगाट तक के मामले में और दूसरे कई मामलों में साफ साफ दिख रहा है कि इंडिया अलायंस, पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स कर रहा है, जो लेवल गिरता चला जा रहा है। झूठ और भ्रम की पॉलिटिक्स के जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास हो रहा है, उनमें पिन मारने का प्रयास हो रहा है। और यह बात सिर्फ नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने की नहीं है, सिर्फ उस तक सीमित नहीं है। यह खतरा देश के लिए कि हम देश में कैसी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, लेकिन देश तो यहीं रहेगा। और क्या हम इस देश में झूठ और भ्रम की राजनीति ही आगे बढ़ाना चाहते हैं? यह सवाल सिर्फ नेताओं से नहीं, उन्हें फॉलो करने वालों पर भी।